नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है अनचाही साथी अनपढ़ पत्नी भाग 11 न्यू स्टोरी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। रोशनी जब घर छोड़कर जाती तो गोपी रणबीर को बताती कि रोशनी घर छोड़कर जा चुकी है। तब रणबीर गोपी से कहता, क्या यह लड़की पागल है? कहाँ गई होगी? सच में गंवार है, किसी को जानती है इस शहर में? अरे इसे तो गलियां नहीं पता होंगी, तो गई कहाँ होगी? जानती नहीं कि कितने हादसे हो जाते हैं। यदि इसे कुछ हो गया तो मैंने मैंने गुस्से में कुछ कह दिया तो इसका मतलब यह तो नहीं कि घर छोड़कर चली जाए। सिचुएशन इसे समझ में नहीं आता कि इंसान गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल जाता है। तब गोपी कहती, रणबीर सर इसमें आपकी कोई गलती नहीं। और रोशनी क्या करती उसके साथ? तो ये सब बचपन से ऐसा होता आ रहा है। तब रणबीर गोपी से कहता, क्या होता आ रहा है? क्या कहना चाहती हो तुम? साफ साफ कहो। और गोपी रोशनी के साथ हुई सारी घटना वही रणवीर को बता देती। यह सुन रणवीर को दुख होता और रणवीर कहता है, इसलिए दादी जी ने मुझसे कहा था कि रोशनी से कभी घर छोड़कर जाने की मत कहना, पर मैं क्या करता? मुझे दादी जी की फिक्र थी। अब तुम किसी से मत कहना कि रोशनी घर छोड़कर जा चुकी है, और ख़ास तौर पर पापा माँ दादाजी और दादी जी से तो बिल्कुल नहीं कहना। जब तक मैं नहीं आऊँ किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। यदि उन्हें पता चला तो वही परेशान हो जाएंगे। और मैं रोशनी को ढूंढने के लिए जाता हूँ। कहते हुए रणवीर चला जाता। गोपी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि रोशनी मिल जाए, और रणवीर रोशनी को ढूंढने की पूरी कोशिश करता। हर गली हर जगह रोशनी को ढूंढने के लिए जाता, पर रणवीर को रोशनी कहीं नहीं मिलती। कहाँ गई होगी ये लड़की? कहाँ ढूंढूं मैं इसे? समझ नहीं आता। कितने बड़े शहर में अकेले निकलना उसके लिए सही नहीं है। यदि घर छोड़कर जाना था तो मुझसे कह देती, मैं उसका कहीं रहने का इंतजाम करा देता। रणबीर उदास होकर घर वापस आ जाता। और जब दादाजी दादी जी गोपी से रोशनी के बारे में पूछते तो गोपी हर बार बात को टालती जाती। तब रणबीर कहता, गोपी अब बात को टालने की कोई ज़रूरत नहीं, अब हमें सब कुछ सच बताना होगा। तब दादाजी दादी जी ने पूछा, क्या बात है? तब रणबीर कहता, रोशनी ये घर छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि उसे लगता है कि जो कुछ हुआ उसकी गलती है, और वह इस घर में रहेगी तो ऐसी सिचुएशन आती रहेगी। मुझे गोपी ने बताया कि बचपन में उसके माता पिता चले गए, सगाई होने के बाद उसके मंगेतर का एक्सीडेंट हुआ और उसके दादाजी चले गए। इस सब का दोष गांव वालों ने उसे दिया। तो उसे लगता है कि दादी जी की हालत जो हुई है वही उसकी वजह से, जबकि इस सब में मारुति की गलती थी। तभी जनेश्वर जी कहते, रोशनी तो कहीं गलत थी नहीं बेटा, उसके मंगेतर का एक्सीडेंट रोशनी की गलती की वजह से नहीं, मेरी गलती की वजह से हुआ था। तब रणबीर कहता, पापा इसमें आपकी क्या गलती? और आप तो उसे जानते तक नहीं होंगे। तब जनेश्वर जी कहते, रोशनी का मंगेतर उस वक्त शहर आया था और उस वक्त मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। मैंने उससे हटने के लिए कहा, लेकिन वह फ़ोन पर बात कर रहा था और मेरी आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी। उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं उसे सही वक्त पर हॉस्पिटल लेकर गया, उसकी जान बच गई। लेकिन लड़के वालों के रिश्तेदार ने रोशनी को गलत ठहराया, और जिस वजह से रोशनी के मंगेतर की माँ ने यह रिश्ता तोड़ दिया, और ये सब कुछ उसके दादाजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह दुनिया छोड़कर चले गए। जब मेरे डॉक्टर दोस्त ने मुझे इस सब के बारे में बताया तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं अपनी गलती सुधारने के लिए रोशनी के गांव गया, जहां मैंने देखा कि गांव वाले रोशनी को गांव से बाहर निकाल रहे हैं। मैंने गांव वालों को समझाया तो गांव वालों ने मुझसे कहा, यदि आपको इस लड़की पर दया आ रही है तो आप इसे अपने साथ ले जाइए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं रोशनी को इस घर में लेकर आया। मैंने अभी तक यह सब इसलिए छुपाया कि कहीं रोशनी मुझे गलत नहीं समझे। उसे इस घर में एक
आसरा मिल जाएगा, यही सोचकर मैं उसे इस घर में लेकर आया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस घर में रोशनी को रोक नहीं पाऊंगा। मैं जानता था कि इस घर में रोशनी को कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इस घर के लोग सिर्फ पैसों की भाषा जानते हैं। रोशनी जैसी मासूम बच्ची की उन्होंने अच्छाइयाँ नहीं देखी। रोशनी का रवैया, उसका रहन सहन देखा, और पैसा होता तो वह हमारी तरह रहती। गांव के और शहर के रहन सहन में अंतर है, इतनी सी बात इस घर में किसी को समझ में नहीं आई। चाहते तो रोशनी को यही रोक हमारी तरह कर सकते थे, लेकिन सबको तो रोशनी को घर से निकालने की पड़ी थी। और इसलिए आज तुम्हारी दादी जी की खीर में जानबूझकर बादाम डाली गई, और इसमें मारती की गलती नहीं, और भी कई लोगों की गलती थी। सही कहा ना जानवी मैंने? तब जानवी हिचकिचाते हुए कहती, अंकल जी आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? तब जिनेश्वर जी कहते, क्योंकि तुमने रोशनी से खीर बनवाई थी। तुमने मारती से क्यों कहा था कि जाकर रोशनी को बता दो खीर में बादाम नहीं डालने? तुम तो खुद बता सकती थी, तुम तो उसकी अच्छी दोस्त हो गई थी। जब तुमने उससे दोस्ती की तभी मुझे लग रहा था कि तुम रोशनी से दोस्ती क्यों कर रही हो। तुम्हारा स्वार्थ अब मैं समझ गया। तुम्हें रोशनी को इस घर से निकालना था। तुमने ये सब कुछ आखिर क्यों किया? जनेश्वर जी ने जानवी से पूछा। जानवी चुपचाप खड़ी थी। तब रणवीर चिल्लाते हुए कहता, बोलो जानवी क्यों किया तुमने ये सब कुछ? तब जानवी कहती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी और तुम उस गवार के नष्टे खा रहे थे, और यही सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ उस वक्त से, जब से मैंने तुम्हें देखा है। हम साथ में स्कूल गए, कॉलेज गए, हमेशा साथ रहे, लेकिन तुम मेरे इतने कभी करीब नहीं आए जितना तुम उस गवार के करीब आने लगे थे। मुझे उससे जलन होने लगी थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती थी। मुझे लगा था कि कहीं भाई तुम्हें मुझसे छीन ना रहे। तब रणवीर कहता, किसी के साथ दो शब्द अच्छे से बोल लेने का मतलब यही नहीं कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मुझे ना ही तुमसे मोहब्बत है और ना ही रोशनी से। किसने कहा तुमसे कि मैं रोशनी से प्यार करने लगा हूँ? तब जानवी कहती, वो तो कहा रूपर और आंटी जी ने, इसलिए तो आंटी जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है कि मैं रोशनी को इस घर से बाहर कर सकूं। और इस सब के बारे में महिमा, आंटी और रूपर जानते थे। तब रूपर कहती, भैया मुझे लगा जैसे हिंदी पिक्चरों में होता है वैसे आप रोशनी से प्यार करने लगेंगे। रूपर तुम ना पिक्चरें देखना बंद करो। और माँ आप? तब महिमा जी कहती, बेटा मुझे तो बस तेरी परवाह थी। महिमा जी कहती, और चली गई वही लड़की तो चली जाने दो। हमारी कौन सी वही रिश्तेदार थी कि हम उसके लिए इतना परेशान हो? तब रणवीर कहता, माँ अब तो आप ऐसी बात मत कीजिए। अब तो आप सारा सच जान चुकी हैं, और उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वह जहाँ हो सही सलामत हो, वरना हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। उसकी सगाई टूटी तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती थी। और रूपर तुम रोशनी से नफरत करती हो तो इतना समझ लो, यदि तुम्हारा जन्म छोटे से गांव में होता ना तो तुम उसी जैसी होती। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा जन्म शहर में इतने बड़े परिवार में हुआ। तो इस बात का इतना घमंड मत करो कि तुम खुद की नज़रों में गिर जाओगी। सॉरी भैया, मुझे मेरी गलती का एहसास है। हाँ रणवीर तुम सच कह रहे हो, मुझे रोशनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मुझे क्या पता था कि वही घर छोड़कर चली जाएगी। हमें रोशनी को ढूंढना चाहिए। तब रणवीर ने कहा, मैं उसे ढूंढने गया था पर वह कहीं नहीं मिली। और कहाँ ढूंढोगी तुम उसे इतने बड़े शहर में? और हादसे तो इस शहर में होते रहते हैं, कहीं किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। रणवीर ने चिंता जताते हुए कहा। सभी लोग हॉल में बातें कर रहे थे कि तभी घर के बाहर हलचल की आवाज़ आती। रणवीर और जब सब आवाज़ सुनकर बाहर जाते तो देखते कि रोशनी है वहाँ। तब जानवी रणवीर से कहती, अभी तक तो तुम हम सबको प्रवचन दे रहे थे, लेकिन देखो तो यह तो चोरी छुपे घर के अंदर आ रही थी। जब जा चुकी थी तो इसे चोरी छुपे आने की क्या ज़रूरत थी? तब रणवीर कहता, रोशनी तुम चुपके से क्यों आ रही थी? तब रोशनी कहती, मैं यहाँ पर अपने बापूजी और अम्मा की फ़ोटो लेने के लिए आई थी। वह मुझसे छूट गई थी। अब मैं चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। तब जानवी कहती, यह लड़की ना
हम सबको बेवकूफ़ बना रही है। कौन सी फ़ोटो बताओ, कौन सी फ़ोटो लेने आई थी तू? सिर्फ हम सबको इमोशनल कर कर अपने दिल में जगह बनाना चाहती। यह जानती है कि इस शहर में इसे कहीं रहने के लिए नहीं मिलेगा। अंकल जी, आपसे जो कुछ हुआ वह गलती से हुआ, पर आप इसे अपने घर में लेकर आए, आपकी इसमें और गलती है। कहीं यह सच में हम सबको इमोशनल कर इस घर की बहू रानी ना बन जाए। यह क्या कह रही हैं जानवी दीदी आप? मैं ऐसा सोच नहीं सकती। मैं सच में अपने बापूजी और अम्मा की फ़ोटो लेने आई थी। देखिए, ये मेरे बापूजी और अम्मा की फ़ोटो है। रोशनी फ़ोटो दिखाते हुए कहती। जानवी हाथ से फ़ोटो छुड़ाते हुए कहती है, क्या कहा तूने? ये तेरे बापूजी और अम्मा है? कितना झूठ बोलेगी। कहाँ से मिली तुझे ये फ़ोटो? हाँ, ये मेरे बापूजी और अम्मा है। तब जानवी गुस्से में कहती, तेरे ये बापूजी नहीं हो सकते। ये तो विक्रम अंकल है, मेरे पापा के पुराने बहुत अच्छे दोस्त। और यदि आप सभी को मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं आप सभी को सच साबित कर कर बता सकती हूँ। मेरे बचपन की फ़ोटो, जब मैं 5 साल की थी तो विक्रम अंकल उस फ़ोटो में थे और मेरे पास वह फ़ोटो अभी है। जानवी अपने मोबाइल में वह फ़ोटो दिखाती। हाँ, इन दोनों की शक्ल तो मिलती है, दादी जी ने कहा। रोशनी बेटी, ये सब क्या है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ दादी जी, ये मेरे बापूजी हैं। और यदि आप सभी को विश्वास नहीं तो गांव जाकर पूछ लीजिए, ये मेरे बापूजी और अम्मा हैं। आखिर कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ? जानवी का कहना था कि जिस शख्स की फ़ोटो रोशनी दिखा रही है वह विक्रम अंकल उसके पापा के बचपन के दोस्त हैं, और रोशनी का कहना था कि वह उसके बापूजी और अम्मा हैं। आखिर क्या था सच? जानना चाहते हैं तो आगे की कहानी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।